ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के इज्तिमा पर हमला, सिडनी के साहिल पर यहूदी कम्युनिटी के अफराद पर फायरिंग में 12 हलाक, 29 जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग का वाकया उस वक्त पेश आया जब 2000 के करीब लोग यहूदी त्यौहार के लिए जमा थे। एक हमलावर को हलाक कर दिया गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुतासरा इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। शहरियों को रुख न करने की तलकीन की गई। पुलिस को धमाका खेज मवाद एक कार में मिला। मवाद हलाक हमलावर से जोड़ा जा रहा है। बलूचिस्तान के इलाके खारान में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। कोयटा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमजा शफकात ने बताया 2025 में खुफिया इतलात पर 78,000 ऑपरेशन किए गए। बलूचिस्तान में 700 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन के दौरान 200 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। एतजाज़ गुराया ने कहा अक्टूबर में SHO खारान को शहीद किया गया। दहशतगर्द SHO को अगवा करके प्रोपेगेंडा करना चाहते थे। गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की मालूमात पर ऑपरेशन अब भी जारी है। HPL PSL 11 का मेला 26 मार्च को सजेगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो। मोहसिन नकवी, सलमान आगा, साउद शकील, साइम अयूब और इब्रार अहमद की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। हमारे कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा PSL की कामयाबी में सबकी मेहनत शामिल है। PSL में मुकामी टैलेंट को मौके दे रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर उस्मान सईद शेख ने कहा खेल सिफारतकारी और सकाफतों की पहचान का जरिया है। मामलात फैज हमीद, जनरल बाजवा और बानी PTI की मर्जी से ही चल रहे थे। राना सनाउल्लाह का कहना है ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज, राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने कहा मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही हिसाब करेगा। बानी PTI और उनकी बहनों को जाली मुकदमात में फंसाया हुआ है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी के कोहाट में जलसे से खिताब। कहा KP की तरफ से उंगली उठाने वाले पहले अपनी करप्शन देखें। NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को मुत्तहिद करना होगा, तमाम अक़वाम को मुत्तहिद करना है। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। फैज हमीद को सजा इसका सबूत है। PTI को लोगों ने वोट फसाद के लिए नहीं दिया। राना मशहूद ने कहा फैज हमीद को सजा पाकिस्तान में नए बाब का इफ्तिताह है। साजिशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 9 मई करप्शन फॉरेन फंडिंग वालों का कड़ा एहतसाब जरूरी है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का तकरीब से खिताब। कहा फैज हमीद केस में कौम सुरखरू हुई। भारत के हिमायतियों को पकड़ने का वक्त आ गया। पाकिस्तान के मुखालिफिन की मुल्क में कोई जगह नहीं। जो लोग फैज से फैज़याब हुए उन पर भी आसमान टूटेगा। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की इमरान इस्माइल की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI ने फैज हमीद से भरपूर फ़ायदा उठाया। फैज हमीद की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा, किसी को मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान इस्माइल बोले PTI की जेल के बाहर मौजूद क़यादत नाअहल है। इदारे ने अपने इंतहाई ताकतवर शख्स का एहतसाब किया। हमें सबसे बात करना होगी, रवैये तब्दील करना होंगे। वाज़े नज़र आ रहा है PTI के सामने अब कोई रास्ता नहीं। हमें पाकिस्तान को नाजुक मोड़ से निकालना है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्द अकाउंट्स खत्म करने का मुतालबा। अकाउंट्स बंद न करने पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है एक्स पर अफगानिस्तान, भारत और दीगर इलाकों से चलाए जाने वाले दर्जनों अकाउंट्स इंतहा पसंदाना मवाद फैला रहे हैं। कम अज़ कम 19 एक्स अकाउंट दहशतगर्दों से मुंसलिक हैं और भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। अफगानिस्तान से 2 दर्जन से ज़ायद अकाउंट्स फाल हैं। कुछ का तालिबान हुकूमत से बज़ाहिर ताल्लुक है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान
दरमियान एक दीवार का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले गिरोह दीगर ममालिक के लिए भी खतरा बन सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते, ताउन नहीं मिला तो मजबूरन इक़दाम उठाना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंपनीज बेहतर राब्ते के लिए पाकिस्तान में दफातर खोलें। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, हुकूमत ब्राज़ील जैसे इक़दाम पर गौर कर सकती है। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट ने डेटा फराहमी में नाकामी पर जुर्माना आयद किया था। आगा सिराज दुरानी के इंतकाल से खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग हुई। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUI के रशदुल्ला शाह में मुकाबला। 2,70,000 वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। IMF प्रोग्राम में कोई नई शराइत शामिल नहीं, वजारत ख़जाना की तरदीद। कहा, IMF EFF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात तयशुदा एजेंडे का तसलसल हैं। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। ये तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। एजेंडा मुल्क के मौशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। IMF इन्हें मरहलावार MEFP का हिस्सा बनाता है। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल। पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ अफराद क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। बाइनेंस और HDX को NOC जारी करना हम इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, सनतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत है। आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। कराची SIU की रिजविया थाने की हदूद में बड़ी कार्रवाई। 9 भत्ताखोर गिरफ्तार, 3 हाई प्रोफाइल मुलजिमान और 3 शूटर्स भी शामिल। SSP डॉक्टर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कार्रवाई पहले से गिरफ्तार मुलजिम रेहानुद्दीन की निशानदही पर की गई। जवाद उर्फ बाजा कादरी, रेहानुद्दीन और मुल्ला शाह से मरकजी किरदार हैं। मुलजिमान का ताल्लुक इंतहाई मतलूब और ख़तरनाक भत्ताखोर ग्रुप से है। मुलजिमान वसीउल्लाह लाखू और अब्दुल समद काठियावाड़ी का नेटवर्क चला रहे थे। वसीउल्लाह लाखू और समद बैरून मुल्क छुपे हुए थे। SSP का कहना है कि सरवत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही वो मतलूब थे। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने बसंत के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस की तफसीलात जारी कर दी। हुक्काम ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक डोर और पतंग बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1,000 रुपये मुकर्रर। डोर और पतंग फ़रोख्त करने वाले ट्रेडर्स और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी 1,000 रुपये मुकर्रर। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की फ़ीस 5,000 रुपये मुकर्रर। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 20 दिसंबर से शुरू होने का इम्कान। पतंग की डोर बागबानपुरा और मोशी गेट में ही फ़रोख्त हो सकेगी। पतंग साजों, डोर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म A और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लिए फॉर्म C इस्तेमाल होगा। बसंत नाइट और डे 6, 7, 8 फरवरी को होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची शहर का दौरा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, मेयर कराची मुर्सा वहाब भी साथ। शारा भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का मुआयना। कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन का काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंसूबे को कराची की ट्रैफिक बेहतरी के लिए अहम करार दिया। कहा, काम का मयार और बरवक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जमात इस्लामी आवाम से किए गए वादे पूरे करे। ये इंतज़ार में रहते हैं हादसा हो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मुखालिफिन सिर्फ शहर में मायूसी बेचते हैं। लोगों को बताओ 14 अरब रुपए कब खर्च होंगे।
लूला, लंगड़ा, अंधा और गूंगा बल्दियाती निज़ाम 12 करोड़ आवाम पर लागू करना चाहते हैं। गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन से ये अपने वर्कर्स से खौफजदा हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है फॉर्म 47 प्री पोल इंजीनियरिंग वाला निज़ाम नहीं होना चाहिए। IPPs माफिया के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान अंडर 19 टीम को 90 रन से शिकस्त दी। 241 रन के ताकुब में कौमी टीम 150 रन पर आउट। हुज़ैफा हसन 70, फरहान यूसुफ ने 23 रन बनाए। कौमी टीम के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। भारत के कौशिक चौहान और दीपेश ने 3-3 विकेटें ली। भारत का तासुब खत्म न हो सका, एक बार फिर खेल को सियासत ज़दा कर दिया। अंडर 19 एशिया कप में भी ICC की हिदायत नज़रअंदाज। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। ICC ने भारतीय बोर्ड से कहा था वो सियासत को जूनियर लेवल क्रिकेट से दूर रखे। बालाई इलाकों में यकपस्ता हवाओं का राज, सर्दी बढ़ गई। आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 13 से 15 दिसंबर के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी हिस्सों में असरअंदाज होगा। धुंध की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। कुछ देर पहले शहर का AQI 360 रिकॉर्ड। कराची चौथे नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 176 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे शदीद धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सूडान में ड्रोन हमला। UN अमन मिशन के 6 बांग्लादेशी अरकान जाम वाहक। कोरदफान में UN मिशन के 20 को निशाना बनाया गया। 6 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस की वाक़े की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा ऐसे हमले बिला जवाब हैं जो जंगी जराइम के जुमरे में आते हैं। बीस साल तक WWE रेसलिंग में राज करने वाले जॉन सीना अपनी आखिरी फाइट हार गए। जॉन सीना ने वाशिंगटन DC में आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रिया के स्टार रेसलर से किया। रिटायरमेंट पर जज्बाती मनासिब। साथी रेसलर्स और शायकीन ने खड़े होकर अलविदा किया। टेलर स्विफ्ट के हमले की चांदी हो गई। अमरीकी गुलकारा ने 19 करोड़ 70 लाख डॉलर का बोनस दे दिया। टेलर स्विफ्ट ने एरास टूर के दौरान 21 ममालिक में 49 कॉन्सर्ट्स किए, 2 अरब डॉलर कमाए थे। मुनफरिद अस्लूब के शायर जॉन एलिया का हर अंदाज मुनफरिद। उनका पहला शेरी मजमुआ उर्दू अदब का दिबाचा करार दिया जाता है। मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।